देखिए आपकी एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7D है, जिसका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10वां सवाल अंतिम सवाल है। इसमें से आपका दिया है यदि बिंदु 3 बिंदु दिए गए P Q R, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक आपका दिया है। बिंदु P का निर्देशांक दिया है -3 और 9 दिया है। बिंदु Q का निर्देशांक AB दिया है। बिंदु R का निर्देशांक 4 -5 दिया ना। कहा है यदि ये तीनों बिंदु सररेख है तो, और एक कंडीशन आपको दिया है, कहा और A + B बराबर आपका 1 दिया है ना। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, A और B के मान निकालने हैं। ऐसा करना है आपको। तो क्या करते हैं, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, पहले इस पे चर्चा करते हैं। अगर ये तीनों बिंदु P Q R आपका संरेख है तो इसका क्षेत्रफल आपका 0 होना चाहिए। तो चलिए यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लिखेंगे P Q R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस उसके बाद x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ये आपका फार्मूला है। इसमें आप रखेंगे इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। रीजन ए एक संरेख है ना। तो चलिए यहाँ से मान लिखते हैं। यहाँ से मान लिखेंगे 1/2 x1 की वैल्यू आपकी है -3, y2 - y3, y3 का आपका क्या है, यहाँ से y2 की मान आपका b है, y3 का मान -5 है तो आपका +5 हो जाएगा। प्लस x2 की जगह आप लिखेंगे a और y3 की जगह आपका -5 है, माइनस करेंगे आप 9, y3 - y1 हो गया। प्लस x3 की जगह आपका 4 है, y1 - y2, y1 की जगह आपका 9 है, y2 की जगह आपका b है। इन सबको रख करके आप सॉल्व करिए तो आपका क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। 1/2 यहाँ से देखिए b + 5 है, तो आपका सरल नहीं होता, आपको कोष्टक तोड़ना पड़ेगा। कोष्टक तोड़ेंगे तो कोष्टक के बाहर आपका -3 है, -3 का गुणा कोष्टक के अंदर जितने पद रहते हैं सभी पदों में करेंगे। यहाँ से 2 पद है आपका b और 5 है ना। -3 का गुणा b में करेंगे, -3 का गुणा 5 में करेंगे। इसमें करेंगे तो -3 भी होगा, इसमें करेंगे तो आपका चिन्ह का पहले करते हैं माइनस प्लस इंटू माइनस, आपका माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 5, 3 × 5 = 15। सबसे पहले यहाँ से मैंने चिन्ह का गुणा किया, 3 का गुणा b में करें, यहाँ से धन, यहाँ से ऋण, धन गुणे ऋण आपका ऋण हुआ, यहाँ से ऋण, यहाँ से धन, धन गुणे ऋण आपका ऋण। 3 × 5 = 15। अब उसके बाद यहाँ से आप 9 और 5 है, देखिए दोनों ऋण है, दोनों को जुड़ देंगे। 9 × 5 = 14 हो जाएगा, -14 का गुणा a में करेंगे तो -14 का करेंगे -14a हो जाएगा। यहाँ से देखिए 9 में से b को घटाया गया है, ये आपका b है, b घटाया गया है तो घटेगा नहीं। आप 4 का गुणा एक बार 9 में करेंगे, 4 का गुणा एक बार b में करेंगे, लिखेंगे 4 × 9 = 36 और यहाँ से माइनस हो जाए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × b = 4b। ये आपका क्या होना चाहिए, आपका क्षेत्रफल 0 के बराबर। यहाँ से 1/2 है, 1/2 इसमें गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस 1/2 का इसमें गुणा करेंगे। यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ जोड़े घटाएंगे और नंबर्स को एक साथ। ये आपके 2 का गुणा मैंने 0 में किया, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा, पहले लिखते हैं बी वाला पद, देखिए यहाँ से -3b है, ये +3b, ये नहीं 4 है, ये आपकी 36 है, -4b -3b आपका कितना हो जाएगा, -7b। -7b आपका हुआ है, ये आपका -14 है, -14a। उसके बाद गिनती आपकी कितनी, यहाँ से 15 है, यहाँ से 36 है, 15 है आपका, 15 माइनस है, 36 आपका धन है। 36 में से 15 घटाएंगे, आपको कितना बचेगा, 21 है बचेगा, प्लस 21 = आपका 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, गिनती को उस तरफ कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ से लिखेंगे -14b -14a है, -14a -7b = आपका +21, इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। क्या करते हैं अब हम 7 से सबको डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, -2a -b = 7 × 3 = 21, -3 हुआ। अब सबसे अगर मैं ऋण से भाग कर दूं, सबसे ना, सब में ऋण कॉमन कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 2a + b = आपका 3। ये समीकरण नंबर अगर मैं इसको 1 मान ले रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन बना 2a + b = आपका 3 बन गया। ये आपका समीकरण, मैंने क्षेत्रफल लिखा, क्षेत्रफल से मैंने मानों को लिखा तो मुझे मिला 2a + b = आपका 3 मिला है। लेकिन आपका एक इक्वेशन यहाँ से दिया गया a + b = 1 ना, आपके क्वेश्चन में ही दिया है। तो अगर उसको मैं 2 कर दूं, इसको आप 1 कर देते, a = आपका 3 है, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हुआ। अगर जो आपका गिवन दैट है, दिया गया है a + b = आपका क्या है, आप कॉमन दिया गया है,
इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपका ये समीकरण जैसा हो गया ना। अब आपका समीकरण है दो चर राशि वाला रेखीय समीकरण है। दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए आपका 2a + b = 3 है, a + b बराबर, यहाँ से आपको अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें चाहे विलोपन विधि से, चलिए मैं विलोपन विधि से हल कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप समीकरण 1 और 2 में क्या करते हैं, मैं गुणांकों की तुलना करता हूँ। a का गुणांक यहाँ से 2 है, क्या दूसरे समीकरण में भी a का गुणांक 2 है? नहीं, एक गुणांक इसमें 2 इसमें 1 है, गुणांक ये वाला गुणांक बराबर नहीं है। अब समीकरण बी में 1 और 2 में मैं बी के गुणांकों की तुलना करूंगा। बी के गुणांक यहाँ से 1 है, इसमें भी आपका गुणांक 1, कहने का मतलब बी का गुणांक इसमें बराबर है। समीकरण 1 और 2 में मैंने देखा ए का गुणांक नहीं बराबर है, बी का गुणांक बराबर है, तो आप क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत करके दोनों को घटा दें, कैंसिल कर देंगे। हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, जोड़ने पर क्यों नहीं लिखा। घटाने पर लिखेंगे तो जो नीचे वाला पद होता है उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। ये आपका प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, ए भी प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस। यहाँ से प्लस बी माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2a है, 2 में से 1 घटा देंगे तो आपका बचेगा 1a। यहाँ से 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो आपका बचेगा 2। कहने का मतलब आपके a की वैल्यू आ गई 2। आपने जब समीकरण को यहाँ से इसको 1 माना, इसको 2 माना, आपने विलोपन विधि से हल किया तो आपका a बराबर 2 आ गया। अभी मुझे b का भी मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी समीकरण में, चलिए तो क्वेश्चन में आपका दिया गया उसी समीकरण में 1 बराबर आपका 2 लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 में, समीकरण 2 जो क्वेश्चन में दिया गया है में a बराबर 2 लिखने पर, a बराबर 2 रखने पर, चलिए इसमें 2 रखेंगे। यहाँ से a + b बराबर आपका 1 दिया गया है, तो a की जगह मैं 2 लिखता हूँ, बराबर आपका 1। b बराबर क्या हो जाएगा, ये b बराबर आपका +2 इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। b बराबर देखिए प्लस माइनस आपका -1 बचेगा ना, -2 है तो एक उसमें से घटेगा, आपका बचेगा -1। कहने का मतलब आपका a का मान 2 आया, b का मान 1। इस तरह से आपका आंसर में a बराबर 2 आ गया और b बराबर आपका -1 है ना। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई ना।